रही हैं तो वो भी पता चल जाएगा कौन सी दीदी बोल रही हैं, बता रही हैं। ठीक है, तो गोल घेरे में बैठने का मुख्य उद्देश्य यही है, तो क्योंकि ऐसे ऐसे अगर हम बैठेंगे सीधे सीधे तो लगेगा कि कौन बात कर रहा है ऐसे देखना पड़ेगा, या फिर कौन अब्सेंट है मतलब नहीं आया तो मतलब दूसरे माध्यम से देखना पड़ेगा। इसे क्या है, सब गोल माध्यम से सबका चेहरा दिखता रहता है। दूसरी चीज, मीटिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थना। प्रार्थना क्यों करते हैं, हमने बताया भी था। प्रार्थना इसलिए करते हैं, एक तो किसी का मतलब कोई काम शुरू करने से पहले भगवान का, मालिक का नाम लेते हैं। दूसरी चीज, मान लो हम कहीं से मतलब मीटिंग करने आ रहे थे, या घर में बच्चा है कोई आ गया और वो कुछ कह रहा है तो हम झुंझला के उसको मार दिए, या कोई और किसी से बहस करके देर के चक्कर में, क्योंकि हमें मीटिंग में देर हो जाएगी और तुम जो है हमें उलझा रहे हो, तो इस तरीके से कुछ आ जाती है चीज़ें ना, तो उसको जो है वहाँ पे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, उसको परेशान करके या बच्चे को मार के चले जाते हो। तो क्या होता है कि आप तो दिमाग में वही भरा है 2-4 मिनट, ठीक है, और दूसरा चीज़ खुद परेशान हो और फिर 2-3 महिलाओं को और डिस्टर्ब करोगी। तो हम जब प्रार्थना कर लेते हैं तो हम मीटिंग के लिए, बैठक के लिए एकदम हमारा मूड तैयार, मतलब अच्छा हो जाता है। तो इसे वैसे चाहे अस्पताल के देख लो नियम कायदे, चाहे बैंक के नियम कायदे देख लो, हर जगह नियम होते हैं। हाँ, तो ऐसे हमारे समूह के नियम हैं। समूह के नियम वही एक बार हम बता देते हैं। नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा नियमित आंतरिक लेन देन, चौथा नियमित ऋण वापसी। ऋण मतलब थोड़ा कठिन शब्द है, इसको उधार वापसी भी कह सकते हैं, कर्ज वापसी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ऋण थोड़ा बोलना मुश्किल है। पांचवा नियमित लेखा जोखा, और सबके बारे में सब लिखा है। ये हमारे 5 नियम हैं। सामान्य जानकारी है, पता आपको होगा, लेकिन हम जब शुरू कर रहे हैं तो फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, अब होता है 5 प्रशिक्षण। घर पर प्रशिक्षण कितने होते हैं समूह में? 5। ट्रेनिंग भी 5 होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। नियम हमने बता दिए। प्रशिक्षण होता है, प्रार्थना करते हैं, परिचय बताते हैं, फिर उसके बाद में हाजिरी लगाई जाती है, कौन आया कौन नहीं आया, फिर उसमें हमारी बचत जमा होती है। ऐसे तो होता है, ये तो सब बैठक के नियम कहते हैं। इनमें 4-5 एक्टिविटी हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप खेल के माध्यम से करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पहला एक खेल है, उसका नाम है भेड़ और बकरी वाला, भेड़िया या बकरी वाला ऐसे करके एक खेल है, वो खिलवाएंगे। ठीक है, दूसरा फिर अभी दूसरा बाद में बताएंगे। पहले क्या करते हैं, जो भेड़िया और बकरी वाला खेल है उसमें एक महिला बाहर खड़ी कर देते हैं और एक महिला बकरी पे प्रहार करेगा। ठीक है, और अब जो हम हाथ पकड़े खड़े हैं, मतलब इनका काम ये रहेगा कि इस बकरी को उसको खाने नहीं देना है, बचाना है। और उसमें एक सावधानी रखनी है, ऐसा नहीं कि वो बहुत तेज से झपट्टा मार रही है और आप भी बहुत तगड़े से हाथ कर दिए, किसी का हाथ न टूटने पाए। ये थोड़ा सा सावधानी रखनी है। ठीक है, टूट जाएगा बोला कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक दो जगह ऐसा हो चुका है। और एक दीदी बाहर जाओ और बाकी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाओ, आप शुरू आराम से। और कोई अब शब्द नहीं बोलना है क्योंकि वीडियो बन रहा है। पूरा एक राउंड घूम लो आराम से। जहाँ से कमजोर दिखे, अरे इसे इससे नहीं बात करना है। जहाँ से कमजोर दिखे वहीं से आप घुसने की कोशिश करिएगा। नीचे से भी घुसिए, नीचे से भी बस शुरू कर दो, ज़्यादा बकरी को बचाना है आपको। ठीक है, मिली कि हमारे समूह में मान लो 12 दीदी हैं। ठीक है, और 12 में कोई भी बाहरी महिला या थोड़ा सा दबंग है या थोड़ा सा बातचीत में बहुत परफेक्ट है, वो नहीं चाहते कि आपका समूह चले। ठीक है, तो क्या करेगी कि वो 1-2 दीदी को, किसी को जहाँ से देखेगी कमजोर है, इनका ज्यादा आवाज नहीं है, तो इनका समझा बुझा के इनको समूह से तोड़। इसमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ी ना पहले से ज्यादा। है अब ये सब तो वो भी मिला लो, ये भी मिला लो। नहीं सब तोड़नी है ना। इससे क्या सीखे हैं, क्योंकि हम समूह में अकेले थे या मतलब समूह के अलावा भी अकेले हैं तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। फिर हम 2 हो गए, 2 लकड़ियां दी थी ना, तो
कोई हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। 3 दी तो थोड़ी और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। फिर एक समय ऐसा आया कि हम लोग हो गए 10-12 इकट्ठा, फिर हमें कोई तोड़ नहीं पाया, नहीं तोड़ पाया ना। यही चीज यही सिखाना था, क्योंकि हमें एकत्रित रहना है। अगर हम 12 महिलाएं हैं या 10 महिलाएं हैं तो हमें एकत्रित रहना है, फिर हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता। इस लकड़ी के माध्यम से हमने ये सीखा, ठीक है। मान लो हमने 12 महिलाएं हैं, 12 दीदी ने नियमित साप्ताहिक बैठक कर ली, तो खाली बैठक करने से हमारा समूह चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। ये खाली 12 महिलाएं थी, हमने इनको मतलब एक नियम अपना लिया, और बाकी देखो हमारे सब तितर बितर है महिलाएं, समूह के सदस्य सब तितर बितर है, तो हमें मतलब दूसरा नियम भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा भी बनते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरा नियम पढ़ो। अच्छा, पहला था बैठक खाली बैठक किए तब हम जो है तितर बितर रहे, ठीक है। और फिर दूसरा नियम जो है नियमित साप्ताहिक बचत। जब हम बचत कर लेंगे तब भी हम मजबूत हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि खाली 2 नियम करने से मजबूत नहीं हो जाएंगे, तब भी हमारा समूह तितर बितर रहेगा। ये देखो हिल रहा है। तीसरा नियम पढ़ो। नियमित आंतरिक लेन देन। नियमित आंतरिक लेन देन, उसमें ऋण लिखा तो नियमित आंतरिक। तो हम ये तीसरे धागे से इसको बांधेंगे, लेन देन होने लगा। तो अब हमारा समूह क्या है, मजबूत है, थोड़ा सा मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम तीनों पे छोड़ देंगे तो तब भी हम हिलते डुलते रहेंगे, तितर बितर रहेंगे। चौथा क्या है, नियम पढ़ो। नियमित ऋण वापसी। जब हमने ऋण लिया, हाँ, उसको वापस नहीं करेंगे तो तितर बितर रहेगा ना। दूसरे में हमने बचत करी, पहले हम एकदम तितर बितर थे, पहले बैठक करी, थोड़ा मोटा जो है तुम चुप बैठो मजबूत हुए, लेकिन हम अभी पूरा जो है मजबूत नहीं है। अब एक नियम क्या बचा? हाँ, वो देखो दीदी बता रही है, 5वां नियमित लेखा जोखा। जब हम 5 नियम कर ले, आप बताओ 5 नियम हमने फॉलो कर लिए, क्योंकि हर महीने हम 4 मीटिंग करते हैं, जमा भी करते हैं। जिसको पैसा चाहिए वो लेता भी है, जिसपे है वो उधार जमा भी करता है ना। उसने उधार लिया वो जमा भी करेगा। 5वां हमने उसको कहीं लिखा भी है। अब बताओ कहीं तितर है? नहीं है ना। तो इससे हमें क्या सीख मिली? हमें पंचसूत्र अपनाना है, स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ बनाना है। और तो इसके माध्यम से हमें यही सीखा है कि हमें पंचसूत्र अपनाना है, और 5 नियम लिखे हैं, 5 नियम याद भी होने चाहिए, ठीक है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस, वो इसी जैसे आप करे थे ऐसे करके खड़े हुए। अब जिसमें जो पहला नियम है आपके पास है, ठीक है, आपको ये बोलना है कि मैं नियमित साप्ताहिक बैठक हूँ। पहले सुन लीजिए, साप्ताहिक बैठक हूँ, जैसे प्रार्थना होती है तेज आवाज में, वैसे बोलना है। अब दूसरा नियम है दीदी के पास, आप पढ़ी सुन। अब आपको क्या करना है, अब मैं बता दे रहा हूँ, आप बोलिए पहले। हाँ, आप लोग। तीसरा आपको दीदी बोलना है, और नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं, मैं आंतरिक लेन देन हूँ। बाकी सब लोग थोड़ा तेज बोलो। चौथा आपको बोलना है माता जी, मैं नियमित उधार वापसी हूँ। मैं नियमित, ठीक है, आप लोग बोलो। मैं उधार वापसी हूँ। हाँ, ऐसे ही बोलना था, ठीक है। अब इससे क्या हमें 5 सूत्र सीखने का एक मतलब और नया तरीका मिला, ठीक है। 3 तरीके से 5 नियम सिखाए हैं, 2 हमने बता दिए, तीसरा अभी फिर बता देंगे। 4 दीदी के पास वही 4 पर्चियां 2 नंबर वाली पहुंचेंगी। 2 नियम नंबर 2, उसमें लिखा होगा मैं नियमित साप्ताहिक बचत हूँ, मतलब बचत लिखा होगा तो दीदी बोलेंगी, चारों दीदी वो बोलेंगी कि मैं नियमित साप्ताहिक बचत हूँ। तो बाकी महिलाओं के पास जिनके पास पर्ची नहीं होगी तब भी याद करेंगे वो। फिर 4 पर्चियां 3 नंबर नियम की पहुंचेंगी, तो चारों दीदी फिर से अपना मतलब बोलेंगी एक सुर संगीत में कि मैं नियमित आंतरिक लेन देन हूँ, ठीक है। और फिर ऐसे ही 4 दीदी चौथा वाला बोलेंगी मैं नियमित ऋण वापसी हूँ। ऋण थोड़ा कठिन है तो फिर से बता रहा हूँ, उधार इसलिए बुलवाते हैं तो वो थोड़ा आसान शब्द है ना, तो आपसे उधार इसलिए बुलवाया था। तो मैं नियमित उधार वापसी हूँ या कर्ज वापसी हूँ, ठीक है।